हेलो लर्नर्स, वेलकम टू सी प्लस प्लस लर्निंग सीरीज़। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है टोकन्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक आइडेंटिफायर और कीवर्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारे ही जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि इनके बिना आप सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जो है वो नहीं लिख सकते। इवन जो सिंपल प्रोग्राम होता है जिसमें आपको एक आउटपुट को डिस्प्ले करना है, जैसे हेलो लिखना है, तो वो भी आप इनके बिना नहीं कर सकते हैं। तो डिटेल में इन टॉपिक्स को समझेंगे, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ आप बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स अकेडमी में। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टोकन्स क्या होते हैं। देखिए, जो भी आपका सी प्लस प्लस का प्रोग्राम आप देखते हैं, हर एक वर्ड आप जो है वो इंडिविजुअली एक टोकन है। तो बेसिकली टोकन होता क्या है, जो भी आप प्रोग्राम को अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उसको हम बोलते हैं टोकन। या फिर जब आप स्पेस के साथ किसी करैक्टर्स को सेपरेट करते हैं एक प्रोग्राम के अंदर, वो सारे ग्रुप ऑफ करैक्टर्स को टोकन बोला जाता है। अब और इसको समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है इंट a इक्वल्स टू 10। तो देखिए, ये जो वर्ड लिखा है इंट और मैंने एक यहाँ पे लिखा है a, तो ये इंट a, इंट यहाँ पे डेटा टाइप है और a आपका वेरिएबल का नेम है। तो ये क्या है, दो टोकन्स हैं। सिमिलरली सी आउट है, ये लिखा है। जो भी आप एक प्रोग्राम में लिखते हैं, जो छोटे छोटे, अगर आप इसको डिवाइड करें अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स में, तो उसको बोला जाएगा टोकन। तो आपके सी प्लस प्लस प्रोग्राम बेसिकली टोकन्स को मिलाकर ही बनता है। तो आज की वीडियो में हम दो टोकन्स को डिस्कस करेंगे। वन इज आइडेंटिफायर और दूसरा है कीवर्ड। सबसे पहले आइडेंटिफायर से स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफायर क्या होता है? बेसिकली ये जो वर्ड है इसी में इसका मतलब लिखा हुआ है। आइडेंटिफायर मीन्स आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का क्या मतलब है? देखिए, रियल वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे कोई फ्रेंड है, तो उस फ्रेंड को अगर मैंने बुलाना है तो मैं उसका नाम लूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अंशु, श्रुति। तो ये क्या है? उसकी आइडेंटिटी है। अगर मैं श्रुति को बुलाऊंगी तो मैं श्रुति का नाम लूँगी। सिमिलरली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमने कोई नाम रखना है, चाहे वो वेरिएबल का नाम हो, चाहे अपने प्रोग्राम का नाम हो, किसी फंक्शन का नाम हो, क्लास का नाम हो, कोई भी नाम आप एक प्रोग्राम के अंदर रखते हैं तो उसको बोला जाता है आइडेंटिफायर। ताकि जब भी आप लेटर स्टेज पे उसको यूज़ करना चाहें तो आप उसके नाम से उसको यूज़ करेंगे। अब सपोज़ कीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम मैंने रख दिया ABC। तो मुझे पता है कि ये ABC क्या बनाया मैंने फंक्शन, जब मैंने इस फंक्शन को कॉल करनी है तो मैं इसके नाम लिखकर इसको कॉल करूँगी। कोई मैंने वेरिएबल लिखा a इक्वल्स टू 10, तो मुझे पता है कि मैंने वेरिएबल का नाम क्या दिया है a और उसमें मैंने वैल्यू कितनी दी है 10। कोई और वेरिएबल है b, उसमें मैंने वैल्यू दे दी 5। तो लेटर स्टेज पे अगर मुझे इन वैल्यूज़ को यूज़ करना है तो मैं 10 और 5 की जगह पे क्या यूज़ करूँगी? a एंड b। तो a एंड b बेसिकली क्या है? मेरे आइडेंटिफायर्स हैं। तो कोई भी लैंग्वेज होगी, चाहे आप सी देखिए, सी प्लस प्लस देखिए, जावा देखिए, उसमें जो आइडेंटिफायर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिकॉज वो नेम प्रोवाइड करेंगे किसी भी वेरिएबल, फंक्शंस, एरे, क्लासेस, जो भी आप अपने सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में क्रिएट कर रहे हैं उन सभी को नाम देने का मतलब है आइडेंटिफायर को यूज़ करना। अब देखिए, सी प्लस प्लस में जब भी आप आइडेंटिफायर लिखेंगे, मीन्स कोई भी नाम लिखेंगे, तो उसके कुछ रूल्स हैं लिखने के। तो वन बाय वन अब हम देखते हैं कि वो रूल्स क्या होंगे। फर्स्ट रूल है कि जो आपका आइडेंटिफायर का नाम है वो कभी भी डिजिट से या किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता। यू कांट राइट 9A और 9@ABC। इस तरह के नाम आप नहीं लिख सकते हैं।
जब भी आपने आइडेंटिफायर लिखना है तो 3 चीज़ें इसमें वैलिड होती हैं। एक तो होते हैं आपके कैरेक्टर्स, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड। एक होते हैं आपके डिजिट्स, दैट इज़ 0 to 9, और सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर दैट इज़ अंडरस्कोर, ये अलाउड है। इसके अलावा आप आइडेंटिफायर के नेम के अंदर कोई और स्पेशल कैरेक्टर जो है वो नहीं दे सकते हैं। अब सेकंड रूल क्या है, सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स ही अलाउड हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब देखिए C++ में अगर कोई नाम आप इस तरह लिखते हैं, आपने कैपिटल ABC लिखा और एक तरफ आपने स्मॉल ABC लिखा, सो दीज टू आर डिफरेंट। जो कैपिटल ABC है वो अलग एक आइडेंटिफायर है, स्मॉल ABC जो है वो अलग आइडेंटिफायर है। इसको आप सेम नहीं बोल सकते हैं, दीज टू आर डिफरेंट आइडेंटिफायर्स। नो स्पेशल करेक्टर्स आर अलाउड। अंडरस्कोर के अलावा कोई और करेक्टर अलाउड नहीं है आइडेंटिफायर को लिखने के लिए। कोई आपने हाइफन, कोई हैश, कोई आपने सिंबल और यूज नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस इज़ नॉट अलाउड। अब जैसे मैंने सपोज कीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया, उसका नेम मैंने लिख दिया माई फंक्शन, तो आई विल राइट माई और साथ ही में इसके लिखूंगी फंक्शन। मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ माई इधर फिर स्पेस फिर फंक्शन, नो, दिस इज रॉन्ग वे। माई और फंक्शन के बीच में आपकी स्पेस नहीं होनी चाहिए, तो स्पेस कभी भी अलाउड नहीं होती आइडेंटिफायर को लिखने के वक्त। अब बात आती है नंबर ऑफ करेक्टर्स की, कि आइडेंटिफायर जब भी हम कोई नाम रखेंगे अपने वेरिएबल का, अपनी क्लास का, अपने फंक्शंस का, तो कितने करेक्टर्स की लेंथ होगी। देखिए एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट 2048 करेक्टर्स जो हैं वो ही अलाउड होते हैं। जो फर्स्ट 2048 करेक्टर्स हैं वही आपका जो कंपाइलर है उसको एप्रोप्रिएट आइडेंटिफायर नेम जो है वो लेके चलेगा। And last but not the least, a keyword cannot be used as an identifier name. जो कीवर्ड होता है उसको आप आइडेंटिफायर का नेम नहीं रख सकते। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि अब ये कीवर्ड क्या होता है, तो यस, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कीवर्ड क्या होता है। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि कीवर्ड को आइडेंटिफायर का नेम नहीं रख सकते हैं। आगे मैं बताऊंगी कि कैसे आप कीवर्ड को आइडेंटिफायर नेम नहीं दे सकते, कौन कौन से हमारे कीवर्ड्स हैं। तो पहले समझते हैं कीवर्ड्स होता क्या है। कीवर्ड्स या फिर इनको रिजर्व्ड वर्ड्स भी बोला जाता है। किसी भी लैंग्वेज के जो आपके कीवर्ड्स होंगे उनका एक स्पेशल मतलब होगा उस कंपाइलर के लिए। जैसे जो C++ के कीवर्ड्स हैं, तो C++ के कंपाइलर के लिए उनका एक स्पेशल मीनिंग है। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी प्रोग्राम में, int a equals to 10। What is int here? int is a keyword जो इसके कंपाइलर को पता है कि जब मैंने int लिख दिया तो उसने इसको क्या लेना है, इंटीजर वैल्यू देनी है। वो कोई भी आपकी इंटीजर के अलावा फ्लोटिंग वैल्यू नहीं देगा, स्ट्रिंग नहीं पास करेगा, करेक्टर नहीं देगा। ए को हमेशा एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। सो मीन्स जो रिजर्व वर्ड्स हैं या जिनको हम कीवर्ड बोलते हैं, तो उस कंपाइलर के लिए उनका एक बहुत स्पेसिफिक मीनिंग होता है। कंपाइलर को पता होता है कि इस कीवर्ड का क्या मतलब है और मुझे अब क्या करना है। कीवर्ड्स आर ऑलवेज रिटन और टाइप्ड इन लोअर केसेस। कीवर्ड्स को हमेशा हम C++ में लोअर केस में ही लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा इंट, कैरेक्टर वैल्यू देनी है तो मैं लिखूंगी कैर। तो इस तरह से जो आपके कीवर्ड्स होंगे वो सभी आपके लोअर केस में, स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। अब कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो उस लैंग्वेज के लिए एक खास काम करते हैं। जैसे इंटीजर जो इंट है उसने इंटीजर वैल्यू देनी है, कैर ने कैरेक्टर वैल्यू पास करनी है। तो हर एक कीवर्ड का अपना एक मतलब है, अपना एक पर्पस है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए।
तो कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर नेम नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि मुझे एक वेरिएबल लेना है तो मैं उसका नाम इंट रख दूं या उसका नाम मैं कैर रख दूं। नो, मैं स्विच लिख दूं। नो, तो दीज ऑल आर दी कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स को आप, क्योंकि इनका एक स्पेशल पर्पस है इनको लिखने का, इसको आप आइडेंटिफायर का नेम नहीं दे सकते। इसको आप अपने प्रोग्राम का नेम, अपने वेरिएबल का नेम, अपने एरे का नेम, अपने फंक्शन का नेम, अपनी क्लास का नेम नहीं दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, इंट, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, वॉइड। वॉइड हम तब लिखते हैं जब हमने कोई भी वैल्यू पास नहीं करनी है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा आपका फंक्शन, तो हम उसके आगे वॉइड लिख देते हैं। वॉइड मीन्स एम्प्टी, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है। तो ये सभी आपके कीवर्ड्स हैं, इसको आप एज एन आइडेंटिफायर नेम नहीं रख सकते हैं। तो आई होप अब आपको आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स का मतलब समझ में आया कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब जैसे मैंने ये लाइन लिखी अपने प्रोग्राम में, इंट a इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे मेरे दो टोकन्स यूज़ हो गए। फर्स्ट ये टोकन यूज़ हुआ, इसको आप कीवर्ड मान लीजिए। सेकंड ये टोकन यूज़ हुआ, ये मेरा आइडेंटिफायर है जिसमें मैंने वेरिएबल का नाम लिखा है। तो ये दोनों टोकन्स मैंने यूज़ किए हैं। तो इसी तरह छोटे छोटे जो आपके चंक्स होते हैं, या आप छोटे छोटे बोल सकते हो कि आपके कोड्स हैं जिनको मिलाकर एक पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है, उनको बोला जाता है टोकन्स। तो अब हम बात करेंगे कीवर्ड और आइडेंटिफायर में क्या डिफरेंस है। हमने अलग अलग इनको समझ लिया, अब डिफरेंस पे चलते हैं। तो सबसे पहले, कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड और रिजर्व्ड वर्ड्स। जब भी आप एक लैंग्वेज को इंस्टॉल करते हैं तो उसके कंपाइलर को पता होता है कि मेरे पास ये कीवर्ड्स हैं और इनका क्या मतलब है, क्या इनका काम है। तो ये प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब पहले से ही आपकी लैंग्वेज में डाले गए होते हैं। लेकिन जो आइडेंटिफायर्स होते हैं ये यूज़र क्रिएट करता है, हम लोग क्रिएट करते हैं। अब मान लीजिए मैंने अपने प्रोग्राम में ये लिखा इंट a इक्वल्स टू 10, मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा है a। हो सकता है कोई दूसरा प्रोग्रामर आए, उसने लिखा इंट x इज इक्वल्स टू 10। तो अब क्या हुआ, मैंने तो नेम दिया था a और दूसरे प्रोग्रामर ने इसको नेम दिया है x। सो आइडेंटिफायर्स आर टोटली यूज़र डिपेंडेंट। हमने देखना है, हमने अपने वेरिएबल का नाम, अपने फंक्शन का नाम, अपने एरे का नाम क्या देना है। लेकिन जो कीवर्ड्स होते हैं उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, वो प्री डिफाइंड होते हैं, एक लैंग्वेज में ऑलरेडी पड़े हुए होते हैं। सेकंड है, कीवर्ड ऑलवेज स्टार्ट्स इन लोअर केस। जैसे मैंने आपको बताया, जब भी हम कीवर्ड को लिखेंगे तो हम हमेशा उसको स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। लेकिन जो आइडेंटिफायर्स हैं वो अपर केस में भी लिखे जा सकते हैं, लोअर केस में भी लिखे जा सकते हैं। बट आइडेंटिफायर में कंडीशन यही होती है कि इसमें आपके करेक्टर्स होंगे, डिजिट्स होंगे और अंडरस्कोर होगा। जैसे मैंने ये लिख दिया ABC_DE, सो दिस इज माई आइडेंटिफायर नेम। या फिर मैंने लिख दिया ABC_9DE, तो ये भी वैलिड आपका आइडेंटिफायर है। तो इसमें हमेशा लोअर केस में लिखा जाएगा, लेकिन जो आइडेंटिफायर है वो अपर केस और लोअर केस लेटर्स को एक्सेप्ट करता है। थर्ड हमारे पास है कि कीवर्ड में सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे आपने लिखा वॉइड, प्राइवेट, पब्लिक, तो इसमें क्या है, अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं, कोई डिजिट नहीं है, कोई अंडरस्कोर नहीं है। लेकिन आइडेंटिफायर में कैरेक्टर्स के साथ साथ आपके डिजिट्स और अंडरस्कोर जो है वो आएगा। इसके अलावा कोई भी और स्पेशल कैरेक्टर आइडेंटिफायर में नहीं आता है। नेक्स्ट, नो स्पेशल सिंबल और पंक्चुएशंस आर यूज्ड इन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स में कोई भी स्पेशल सिंबल, सिर्फ अंडरस्कोर के अलावा कोई भी पंक्चुएशन मार्क, कुछ भी यूज़ नहीं होता। जो आइडेंटिफायर में यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ, वो आप कह सकते हैं कि सिंबल्स में से सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ होता है, कैरेक्टर्स और डिजिट्स। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, इंट, कैर, वाइल, डू
और ये हमारी एग्जांपल्स हैं आइडेंटिफायर्स की। तो आई होप अब आपको कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स का जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अगर आपको ये जो बेसिक टोकन्स है वो क्लियर होंगे तभी हम प्रोग्राम को अच्छे से समझ पाएंगे और प्रोग्राम अच्छे से लिख पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।